Hello बच्चों, let's see the question. Three identical bulbs B1, B2 and B3 are connected to the cell as shown in figure. How will the brightness of B1 and B2 be affected if B3 get fused? Here we have in a diagram with four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as ओम्स लॉ. यहाँ पे भी हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन है हम वो स्टैब्लिश करते हैं. दैट इज, अगर हम किसी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो करंट का अमाउंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और साथ में रेजिस्टेंस पे, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट का अमाउंट होगा. क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है जिसमें हमने तीन बल्ब का यूज किया है. ये आ गया B1, this one is B2 and this one is B3. Now उसके करस्पॉन्डिंग हमसे पूछा गया है, अगर यहाँ पे जो B3 है ये फ्यूज हो जाता है तो हमारे पास B1 और B2 है, ये किस तरीके से अफेक्ट होंगे. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमारे पास जो B1, B2 और B3 है, इसको अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के टर्म में अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे बल्ब B1 का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, B2 का भी रेजिस्टेंस होगा, B3 का भी रेजिस्टेंस होगा. तो स्टार्टिंग में जब तीनों बल्ब यहाँ पे एक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे जो B2 और B3 हैं ये आपस में यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है. तो जो B2 और B3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा ये हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू को कम कर देगा. यानी यहाँ पे हमारे पास B2 और B3 का जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ले लूँ तो इनका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो रिड्यूस्ड वैल्यू का हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे कम वैल्यू का हमें ऑब्टेन होता है. नाउ अगर हम B1 को ऑब्जर्व करें, ये दोनों तो पैरेलल में आ गए और ये B1 इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है. अगर हम यहाँ पे इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो B1 का रेजिस्टेंस हम R मान लेते हैं, B2 का भी R मान लेते हैं और B3 का भी R मान लेते हैं. हम इसको डिफरेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, बट हम अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए तीनों को यहाँ पे आइडेंटिकल कंसिडर कर रहे हैं. तो इस केस में अगर हम R इक्विवेलेंट माने B2 और B3 का, तो उसको R डैश से मैं इंडिकेट कर लेती हूँ. दिस विल बी R/2. और यहाँ पे हमारे पास जो R है यानी B1 है, इसका सीरीज में आ जाएगा, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी R प्लस R/2. दिस विल बिकम 3R/2 के बराबर. नाउ यहाँ पे जो करंट हमें मिलेगा दैट विल बी गिवन एज टोटल पोटेंशियल 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 3R/2 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो टोटल करंट का अमाउंट है इस वैल्यू से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम एक और कंडीशन यहाँ पे देखें जो उसने क्वेश्चन में हमसे मेंशन कर रखी है, B3 फ्यूज हो जाता है. B3 फ्यूज हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा. उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास केवल दो ही रेजिस्टेंस काम करेंगे. एक तो जो बल्ब B1 है इसका रेजिस्टेंस, इसको मैं R मान लेती हूँ, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन में हमारे पास बल्ब दे रखा है B2, उसकी बात हम करेंगे. यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस R के बराबर और ये ओपन सर्किट हो जाएगा. इस केस में यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो टोटल करंट का अमाउंट होगा इसको मैं I डैश मान लेती हूँ. तो रेजिस्टेंस यहाँ पे R प्लस R 2R के बराबर होगा. इस केस में इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दैट विल बी R प्लस R 2R के बराबर. तो यहाँ से करंट का जो अमाउंट होगा दैट विल बी 220 डिवाइडेड बाई 2R. अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे बढ़ गई है. पहले 3R/2 था यानी 1.5 R के बराबर, और अब ये बढ़ के 2R के बराबर हो गया. रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब ओवरऑल करंट का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास कम हो जाएगी, यानी I डैश की जो वैल्यू होगी यहाँ पे ये कम हो जाएगी I के कंपैरिजन में. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बल्ब B1 की, तो इसकी जो ब्राइटनेस है पहले के कंपैरिजन में ये कम हो जाएगी. तो वी कैन से हियर बल्ब B1 बिकम डिमर. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे B2 की, तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये B2 और जो B3 है इसके अक्रॉस यहाँ पे सेम रहेगा. लेकिन जो B2 की ब्राइटनेस है इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो B1 बल्ब है इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा पहले कंपैरिजन में. यानी अगर हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास जो I डैश की वैल्यू है वो I से कम है. जब फर्स्ट केस हमने कंसिडर किया था इसकी वजह से B1 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा ये ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी सेकेंड वन. यानी जब हमारे पास बल्ब फ्यूज हो गया उस केस में हमारे पास करंट का अमाउंट कम हो गया. करंट का अमाउंट कम होने की वजह से जो B1 बल्ब है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा. और अगर यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रिड्यूस हो गया तो जो B2 बल्ब है हमारे पास उसको ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा.
अगर यहाँ पे B2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ गया तो इसकी जो ब्राइटनेस है या इसके अक्रॉस जो करंट है इसका अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू दी फर्स्ट केस के कंपैरिजन में, तो जिसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वही हमारे पास मैच कर रहा है, दैट इज बल्ब B1 बिकम डिमर, ऑप्शन बी इज द राइट वन। होप यू अंडरस्टूड इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।